अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10th का मुख्तसर तरीन सवालात। यानी कि आज के वीडियो के अंदर हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10th का मुख्तसर तरीन सवालात को हल करेंगे। फिर उसके बाद मुख्तसर सवालात जो है उसको भी हल करने वाले हैं। जैसा कि आप जान भी रहे हैं कि माक़बल में हमने क्लास 10th का जो दरख्शा हिस्सा 2 जो बुक है उसको हमने पढ़ाया था। 10 चैप्टर तक मुकम्मल हो गए थे, यानी कि आपके सबक मुकम्मल हो गए। अब उसके अंदर यानी 10वां चैप्टर यानी सबक नंबर 10 का सवाल और जवाब बाकी रह गया था, तो आज हम उसी को लेकर आपके दरमियान हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करना न भूलें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर में आप देखेंगे लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई। सवाल में पूछा गया कि लुत्फुर रहमान साहब की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी, तो उसके जवाब में जिक्र किया लुत्फुर रहमान की पैदाइश छपरा ज़िला के बनियारपुर गांव में 1941 ईस्वी के अंदर हुई थी। कब हुई थी बाबू? 1941 ईस्वी के अंदर। और कौन सा गांव था? तो बनियारपुर। कौन सा गांव था बाबू? बनियारपुर। ये गांव का नाम है जो कहाँ है? जिला छपरा जिला के अंदर ये गांव वाक़ है। समझ रहे हैं? उसके बाद सवाल नंबर 2 कहता है लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए रहे हैं, तो उसके जवाब में जिक्र किया लुत्फुर रहमान राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के वजीर और एमएलए रहे हैं। सवाल नंबर 3 कहता है लुत्फुर रहमान की किसी 2 किताब का नाम लिखिए। जवाब में जिक्र किया लुत्फुर रहमान की 2 किताबों का नाम यहाँ पे है ताजगी बरगोनवा, ताबीर तनकीद। समझ रहे हैं? सवाल नंबर 4 कहता है आगा हश्र के किसी एक ड्रामा का नाम लिखिए, तो उसके जवाब में जिक्र किया आगा हश्र के एक ड्रामा का नाम क्या यहाँ पे जिक्र किया? रुस्तम और सोहराब। समझ रहे ना? रुस्तम और सोहराब जो है एक ड्रामा है और इसके राइटर जो है वो कौन है? आगा हश्र साहब है। समझ रहे हैं? उसके बाद अगला सवाल ये है कि सवाल नंबर 5 कहता है ड्रामा की तकमील का लाजमी उनसुर क्या है। देखिए, यानी कि कहते हैं ना बुनियादी लाजमी यानी ज़रूरी चीज़ क्या है। समझ रहे हैं ना? ड्रामा की तकमील के लिए, ड्रामा के मुकम्मल होने के लिए लाजमी उनसुर क्या है, यानी लाजमी शय क्या है। तो उसके जवाब में जिक्र किया ड्रामा की तकमील का लाजमी उनसुर स्टेज है। मतलब यूँ कह लीजिए कि ड्रामा जो होता है वह आमतन उसका निखरना और उसके अंदर क्या करना, उसका संवरना, और वो उसी वक्त होता है जबकि स्टेज से ही पता चलता है। चूँकि आमतन ड्रामा जो होता है वो कहाँ किया जाता है? स्टेज वगैरह पर किया जाता है। और जब स्टेज पर किया जाता है तो लोगों को जब ये पसंद आ जाता है तो फिर ये समझ लीजिए कि वो ड्रामा जो है वो क्या हो गया? मुकम्मल हो गया, यानी कि उसकी तकमील हो गई, वो लोगों में अब छा गया, यानी कि पसंदीदा हो गया। समझ रहे हैं ना? यानी कि कह लीजिए कि स्टेज किया गया ड्रामा अगर लोगों के दरमियान पसंद हो आ गया तो समझिए कि वो ड्रामा जो है वो क्या है? वो कामयाब है। समझ रहे हैं? चलिए, तो ये रहा आपके दरमियान मुख्तसर तरीन सवालात का 5 सवालात और उसके जवाबात। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके आगे हम मुख्तसर सवालात को देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं हम मुख्तसर सवालात को, यानी कि आपने पढ़ा मुख्तसर तरीन सवालात। अब यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं मुख्तसर सवालात को। तो सबसे पहले नंबर सवाल में दिया गया बाबू लुत्फुर रहमान की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए। क्या पूछ रहा? इनकी ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो जवाब में जिक्र किया लुत्फुर रहमान का अदबी नाम भी वही है जो असली नाम है। क्या है? जो इनका असली नाम है वही अदबी नाम भी है। यानी कि देखें ना तो आप शुरू में कि असल के अंदर इन लोगों का नाम बहुत सारे निगार का नाम तनकीद निगार या कि अफसाना निगार का कह लीजिए या कि मजमून निगार का नाम ही कह लीजिए, वो उनका बचपन का नाम कुछ और है और फिर उसके बाद वो कलमी नाम कुछ और है। तो इस तरह से उन लोगों ने अपना अपना मुंतखब कर रखा है। कहते हैं उनकी पैदाइश छपरा ज़िला के बनियारपुर कस्बा में 1941 ईस्वी में हुई। उनका नाम मौलवी अब्दुल गफ़ूर था और वालिदा का नाम बीबी आमना। उनके वालिद का नाम, समझ रहे ना, मौलवी अब्दुल गफ़ूर था और वालिदा का नाम बीबी आमना था। उनका आबाई वतन रिवंडा ज़िला दरभंगा और बनियारपुर में नानिहाल था जहाँ उनकी पैदाइश हुई। इब्तिदाई तालीम बनियारपुर में ही हासिल किया। फिर चंद साल रिवंडा में भी रहे। लुत्फुर रहमान बचपन ही से ज़हीन व फित्तीन थे।
इसलिए तालीम को जारी रखा और एमए पीएचडी और एमए पीएचडी तक की तालीम हासिल किया और भागलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप से अपनी मुलाजमत का आगाज़ किया। समझ रहे ना। और जाहिर सी बात है जो भी लोग ज़हीन हैं और जिनको पढ़ाई समझ में आ रही है तो उनको तो ये चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई को जारी रखें और जहाँ तक हो सके अपनी पढ़ाई को वो लेकर चले। समझ रहे ना। लेकिन आमतन होता यूँ है कि जो ज़्यादा ज़हीन बच्चे होते हैं वो बीच राह में ही भटक जाते हैं, बीच राह में ही वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, तो उनके लिए सब चीज़ सही नहीं है। जैसा कि आप देखें तारीख़ के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई है, तारीख़ गवाह है कि बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं तब जाकर फिर कुछ वो बने और कुछ हासिल किए। सवाल नंबर 2 कहता है मज़मून निगार की मुख्तसर तारीफ़ लिखिए। क्या लिखा बाबू? मज़मून निगार की मुख्तसर तारीफ़ लिखिए। कि क्या मज़मून निगारी की मुख्तसर तारीफ़ कहा किसी ख़ास मौजू पर संजीदा तारीफ़ लिखी जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मज़मून कहते हैं। अंग्रेज़ी अदब में उसके लिए ऐसे लफ्ज़ का मखसूस है। मज़मून की कई किस्में और अक्सर मौजू या अंदाज़ तहरीर की वजह से उन्हें अलग से पहचाना जाता है। जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे तनक़ीदी मज़मून कहा जाता है। जिस तहरीर में लिखने वाले का नुक़्ता नज़र इल्मी हो उसे इल्मी मज़मून कहते हैं। इसी तरह इंशाइया भी मज़मून ही की एक किस्म है। समझ रहे ना। यानी कि इंशा अगर आप पढ़ेंगे आने वाली किताबों के अंदर तो इंशा भी जो होता है वो भी मज़मून की एक किस्म है, मज़मून ही का एक एक जुज़ है। समझ रहे बाबू। चलिए आगे कहते हैं सवाल नंबर 3 का तनक़ीद के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो जवाब में जिक्र किया लफ्ज़ तनक़ीद नक़द से मुश्तक़ है। क्या है? नक़द से मुश्तक़ है, जिसके माना खरे और खोटे की परख करना है। अदब की इस्तिलाह में तनक़ीद उस अमल को कहते हैं जिसमें किसी अदबी निगारिश की खूबियों और खामियों का जायज़ा लिया जाता है। तनक़ीद की वजह से तख्लीक़ में निखार पैदा होता है। ये अलग बात है कि आम तौर पर तनक़ीद में किसी तख्लीक़ की खामियों की उजागर किया जाता है, जबकि किसी अदबी तख्लीक़ को खूबियों को उजागर करना भी तनक़ीद के ज़ुमरे में आता है। देखो कहा जाता है ना कि तनक़ीद एक अलग सी बात है कि तनक़ीद के अंदर जो होता है वो किसी की कलाम की खूबी और किसी की कलाम की जांच परख की जाती है और उसके अंदर होने वाली कमियों को उजागर किया जाता है ताकि फिर पता चल सके कि उस कलाम के अंदर किसी बंदे के कलाम के अंदर क्या है, किस तरह की कमियां हैं और किस तरह का उसका कलाम है। समझ रहे ना। तो तनक़ीद निगार हजरात जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हसास होते हैं और काफ़ी ज़्यादा नज़रिए के वो तेज़ होते हैं, चूँकि उनका काम ही होता है कि किसी के जुमले के अंदर किसी के कलाम के अंदर कमी कोताहियों का जिक्र कमी कोताहियों को निकालना। तो एक पहलू तो तनक़ीद के अंदर आता ही है। दूसरा पहलू ये भी है कि भाई तनक़ीद के अंदर किसी की खूबियों को भी उजागर किया जाता है। समझ रहे ना। ये भी उसके ज़ुमरे में आता है। अगर कोई कलाम लिखता है, कोई जुमला लिखता है, कोई नज़म शेर व शायरी लिखता है तो तनक़ीद निगार ये भी करते हैं कि उसके क्या करते हैं, उसकी खूबियों और उसकी अच्छाइयों को उजागर करते हैं, उठाते हैं। समझ रहे हैं। चलिए अब आगे कहते हैं सवाल नंबर 4 कहता है ड्रामा की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। उसके जवाब में जिक्र किया उर्दू की नसरी अदब में ड्रामा भी एक अहम सिन्फ़ है। नावल की तरह ड्रामा भी तवील कहानी की एक किस्म है। जिस तरह नावल में किसी मुआशरे या ख़ास माहौल पर कहानी की शक्ल में मुख्तलिफ़ ज़ाविये से रोशनी पड़ती है, इसी तरह ड्रामा में भी एक तवील कहानी पेश किया जाता है और किरदारों के ज़रिए उसके नक़्लो हरकत से मुआशरे और माहौल की अक्कासी होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ड्रामा में स्टेज पर अफराद किस्से अमली ज़ाहिर करते हुए नज़र आते हैं। समझ रहे ना। यानी कि ड्रामा और उसके बाद कहते हैं नावल, इसके अंदर सेम है। जिस तरह से नावल के अंदर एक लंबी कहानी को बयान किया जाता है, ड्रामा के अंदर भी सेम एक लंबी कहानी को बयान किया जाता है। बस फ़र्क इतना सा होता है कि ड्रामा जो होता है वो स्टेज पर किया जाता है और नावल इस तरह का नहीं होता है। समझ रहे ना। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। आगा हश्र कश्मीरी की ड्रामा निगारी पर 5 जुमले लिखिए। तो उसके जवाब में जिक्र किया उर्दू ड्रामा की तारीख़ में आगा हश्र कश्मीरी की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। बाज़ तज़किरा निगारों ने उर्दू ड्रामा निगारी के फ़न में आगा हश्र को उर्दू का शेक्सपियर तक करार दिया है। चुनांचे आगा हश्र पहले ड्रामा निगार हैं जिन्होंने सबसे पहले असली ज़िंदगी की हकीकतों को मौज़ूए फ़न की हैसियत दी।
उन्होंने अपने ड्रामा, क्या कहा बाबू, उन्होंने अपने ड्रामों में समाजी और मुआशरती मसाइल को जगह दी। चूँकि उर्दू ड्रामा निगारी में आगा हश्र को अव्वलियत हासिल है, इसलिए जदीद ड्रामा निगारी का आगा हश्र कश्मीरी से ही होता है। देखो यहाँ पर कहने का मतलब ये होता है कि ड्रामा निगारी तो बहुत सारे हजरात किए, लेकिन आगा हश्र साहब जो थे, इन्होंने जो ड्रामा निगारी जो किया तो इसके अपने ड्रामा के अंदर समाज और मुआशरे का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा। यानी समाज में होने वाली कमी कोताहियों, समाज में होने वाली चीज़ों को उजागर किया और मुआशरे में कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें ख़राब है, उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने तरजीह दी अपने ड्रामा के अंदर। समझ रहे ना। तो इस तरह से आगा हश्र की ड्रामा निगारी जो है, कहा जाता है आगा हश्र साहब जो है वो ड्रामा निगार की अव्वलियत माने जाते हैं। मतलब अव्वलियत का मतलब ये होता है कि जदीद जो ड्रामा निगारी जो शुरू हुआ तो उसके क्या कहते हैं, मुजीद, उसके वजूद करने वाले, उसके वजूद में बख्शने वाले, उसके तख्लीकार जो है वो किनको माना जाता है, आगा हश्र साहब को माना जाता है। समझ रहे ना बाबू। उसी को कहा जदीद ड्रामा निगारी का आगाज़ आगा हश्र कश्मीरी से ही होता। भले इनसे पहले था, बट जदीद ड्रामा निगारी का आगाज़ जो शुरुआत जो होती है और जो उसके शुरू में मुजीद जो माने जाते हैं, उसके तख्लीकार जो माने जाते हैं, वो कौन होते हैं, आगा हश्र ही को माना जाता है। समझ रहे हैं। चलिए, तो ये रहा आपके दरमियान मुख्तसर सवालात जिसको आपने पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में आर्यभट्ट और तरीगना को लेकर। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफ़िज़।